हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस सीरीज की स्टार्टिंग में हमें हेवन का मंजर दिखाया जाता है। हेवन में एम्परर पीटेन और उनके इर्द गिर्द बहुत सारे गॉड्स होते हैं। वो सब पीटेन से कहते हैं कि तुमने एक ट्रेजर का यूज किया है जिससे सभी स्पेशियस को बेनिफिट हुआ है, लेकिन ये हेवन के रूल के खिलाफ है, इसलिए अपनी गलती मान लो। गॉड्स भी तुमसे नाराज हो चुके हैं। ये सुनकर पीटेन जवाब देता है कि हाँ, मैंने ट्रेजर का यूज किया है और मेरे ख्याल से मैंने कुछ गलत नहीं किया। और इसके साथ ही वो वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां मौजूद गॉड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर पीटेन उन्हें कहता है, तुम सब मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। ये कहकर वो सब पर अटैक करता है और उन्हें एक ही बार में खत्म कर देता है। तभी हम एक लिन नामी लड़के को देखते हैं जो कि अपने ड्रीम में ये सब देख रहा था। हेवन में पीटेन गॉड्स को मार रहा था। तभी कुछ गॉड्स पीटेन पर अपने एरोस के साथ फायर करते हैं। फिर वो अपनी स्पिरिचुअल ड्रैगन को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कहता है और अपनी सारी पावर एक बॉल की सूरत में उस ड्रैगन के मुंह में डाल देता है। फिर पीटेन उस ड्रैगन से कहता है कि तुम इसे किसी लड़की को दे देना जो इस पावर को किसी अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि अब पीटेन के पास कोई स्पिरिचुअल पावर नहीं थी। इसलिए अब वहां मौजूद गॉड्स अपने एरोस के साथ फायर करते हुए मार देते हैं। तभी पीटेन की आवाज आती है कि मुझे उम्मीद है तुम मेरी पावर किसी नेक इंसान को दोगे और फिर मैं उसके रूप में दोबारा से दुनिया में आऊंगा। फिर हम जमीन पर अपने मेन लीड लिन को देखते हैं जो कि पट्टियों से बंधा हुआ था। तभी उस पर इसकी एक सर्वेंट जंप कर देती है, लेकिन अचानक से सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ पॉज हो जाता है और इस दौरान आसमान में से एक ड्रैगन निकलता हुआ दिखाई देता है और लिन के अंदर समा जाता है क्योंकि उसने लिन को चूज किया था। तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वो लड़की लिन के ऊपर गिर चुकी होती है। फिर वो लड़की लिन से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर वो जवाब देता है कि तुमने तो मुझे मार ही डाला था। पहले ही मेरी हालत ठीक नहीं है और ऊपर से तुम इस तरह की हरकतें कर रही हो। और फिर वो उस लड़की को वहां से हटने के लिए कहता है। मंजिल बदलता है। हम रात को एक वो फैमिली के अंदर किलर को देखते हैं। उस फैमिली का लीडर उस किलर से इनकी हालत के बारे में पूछता है, जिस पर वो जवाब देता है कि मुझे आज ही पता चला है कि लिन बच चुका है। ये सुनकर मास्टर उसे जवाब देता है कि तुमने तो उस पर अपनी खास टेक्निक्स के साथ अटैक किया था, फिर वो कैसे बच गया? जिस पर वो किलर जवाब देता है कि जब मैं उस पर अटैक कर रहा था तो वहां पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए मैं ये कंफर्म नहीं कर पाया कि वो जिंदा है या मर चुका। अगर आप मुझे एक और चांस दें तो मैं उसे जरूर मार दूंगा, लेकिन मास्टर उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं ली फैमिली से कहूंगा कि तुम्हारा बॉय किस कदर वीक है, वो तो खुद को प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता। हम दोनों फैमिलीज के दरमियान मैरिज कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इससे हमें उससे कोई खतरा नहीं रहेगा। दूसरी तरफ लिन फैमिली लिन को ठीक करने में मसरूफ हो जाएगी और उनकी तवज्जो हमसे हट जाएगी। तभी किलर उसे कहता है कि मैंने सुना है कि लिन की फियांसी उससे शादी नहीं करना चाहती। ये बात अगर बाहर किसी को पता चल गई तो लिन फैमिली का बहुत मजाक उड़ाया जाएगा। ये न्यूज सुनकर वो मास्टर उस किलर को एडमायर करता है। अब कैमरा हमें लिन को दिखाता है। वो अपने बिस्तर से उठता है। उसकी सर्वेंट उसे बताती है कि तुम 3 दिन और 3 रातों बेहोश रहे। ये सुनकर वो काफी हैरान होता है। फिर लिन की सर्वेंट लिन को बताती है कि तुम्हारी मदर तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन के लिए गई है क्योंकि तुम्हारी हालत काफी खराब थी, लेकिन तुम्हें तो अपनी माँ की कोई परवाह नहीं है। इसी दौरान लिन को अपनी मदर की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रही थी कि जिसने मेरे बेटे का ये हाल किया है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आइंदा वो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत नहीं करेंगे। फिर लिन अपने बिस्तर से उतरकर अपनी सर्वेंट के पास आता है और उसे कहता है कि काश मैं उतना ही पावरफुल होता जितना कि मैंने ड्रीम में देखा था। इनकी मेड लिन के ड्रीम के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि मैंने ख्वाब में एम्परर पीटेन को देखा। उसकी मेड को कुछ समझ नहीं आती तो हैरान देखकर वो उसे कहता है कि ये सिर्फ एक ख्वाब था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये सब कुछ हकीकत हो। लेकिन ड्रीम में जो एम्परर थे वो काफी अच्छे थे और उन्होंने मुझे अपनी पावरफुल टेक्निक्स भी दी। उसके साथ ही लिन उन टेक्निक्स को यूज करने के बारे में सोचने लगता है। फिर वो सब कुछ सोचते हुए कल्टीवेशन करने लगता है, इससे उसकी बॉडी से एनर्जी रिलीज होती हुई दिखाई देती है और उस एनर्जी की वजह से अचानक से उसकी बैंडेजेस उतर जाती हैं। ये देखकर वो कहता है कि ये टेक्निक्स काफी अच्छी हैं। फिर लिन कहता है, मैं खुद को काफी बेहतर फील कर रहा हूँ, मैं अब उन लोगों को सबक सिखाऊंगा जिन सब लोगों ने मुझे तंग किया हुआ था। ये सुनकर उसकी मेड जवाब देती है कि ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अभी तुम्हारे पहले जख्म भी ठीक
से बैंडेज कर देती हूँ। लेकिन लिन उसकी बात से इनकार करने लगता है। मंजर बदलता है। हम देखते हैं कि मिस्टर ली एक हैंड फैन पकड़े हुए दिख खड़ा होता है और वो उस मेड से पूछता है कि ये यहाँ कैसे आया। तो वो उसे बताती है कि कुछ लोग तुम्हें देखने के लिए आए थे, वो तुम्हारे लिए इसे छोड़ कर गए हैं। ये सुनकर लिन उसे रख लेता है और उसे कहता है मुझे नहीं पता था मुझे इस तरह के गिफ्ट भी मिलेंगे। मजीद वो मेड उसे बताती है एक मास्टर तुम्हारा इलाज करने के लिए आए हुए हैं, तब तुम ठीक नहीं हो जाते वो तुम्हारी देखभाल करेंगे और उन्होंने मुझे भी तुम्हारी देखभाल करने के लिए बोला है। जिस पर लिन उसे कहता है कि इसका मतलब है तुम भी मेरा ख्याल रखती हो, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। तुम जाकर कुत्तों को खाना खिलाओ जो सुबह से शोर कर रहे हैं। हम एक विलेज का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि लिन और उसके साथ उसकी एक साथी लड़की वॉक कर रहे होते हैं। तभी उनको एक उसका पुराना सर्वेंट मिलता है। वो लिन से कहता है कि मालिक, मैंने सुना था कि आपको किसी ने बहुत पीटा है, लेकिन आप लोग इतनी जल्दी ठीक हो चुके हैं, जिस वजह से आपसे उठा भी नहीं जा रहा था। मैं तो आपकी वजह से काफी परेशान था। जिस पर लिन उसे कहता है कि तुम मेरे आगे से पीछे हटो, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इस वक्त कितना बिजी हूँ। तो अपने सर्वेंट को पीछे करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो सर्वेंट आगे बढ़कर उसे रोक देता है और उसे कहता है कि मैंने सुना है कि जुआन फैमिली में कुछ ब्यूटीफुल लड़कियां आई हैं, मेरा ख्याल है आपको वहां पर जाना चाहिए। फिर वहां पर उनकी अपोनेंट फैमिली के कुछ लड़के आ जाते हैं जो कि लिन को चिढ़ाने लगते हैं। जैसे बॉयज का एक ग्रुप आ जाता है जिसे उनकी अपोनेंट फैमिली के एक मेंबर लीड कर रहा होता है। तभी वो पर्सन मिस्टर लिन से कहता है कि अभी भी तुम्हारी तो एंगेजमेंट टूटी है, तुम्हारी हालत भी काफी खराब है, इसलिए इतनी तेजी से तुम कहाँ पर जा रहे हो। ये ऐसा कहते ही पीछे खड़े लड़के हंसने लगते हैं। तभी दूर खड़ा एक पर्सन कहता है कि आज फिर मास्टर लिन बड़ी मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि जिंकू एक बेहतरीन कल्टीवेटर है और लिन तो एक ऑर्डिनरी पर्सन है। सारी बातें लिन की साथ ही सुन रही होती है और सोचने लगती है कि आज फिर लिन पिटने वाला है और इससे पहले कि ये लोग लिन की पिटाई लिन को यहाँ से लेकर भाग जाऊंगी। लिन उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं अभी अपनी पावर्स का यूज करके इनको मजा चखा दूंगा। ये सुनकर जिंकू कहता है कि अगर ऐसा है तो चलो आओ मुझसे लड़ो। जिस पर लिन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगता है। ये देखकर जिंकू कहता है कि लगता है आज लिन वाकई तैयारी करके आया है। कहते हैं वो दोनों एक दूसरे पर अपनी पावर्स के साथ अटैक कर देते हैं। लिन जिंकू से कहता है कि बस तुम्हारे पास इतनी ही पावर है और उसके साथ ही वो जिंकू को पीछे की तरफ धकेल देता है। साथ ही लिन की पावर्स डीएक्टिवेट हो जाती हैं। जिंकू कहता है कि बस इतनी सी पावर्स मुझे लगा। फिर जिंकू कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डर गया हूँ, और उसके साथ ही वो उसके मुंह पर एक पंच मारता है जिससे लिन पीछे जाकर गिर जाता है। इसके साथ ही जिंकू लिन पर अटैक करता है। लिन खुद को बचाते हुए उस पर एक जोर से किक करता है जिससे जिंकू दूर जाकर गिरता है। ये देखकर वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पंगा लेने की। फिर वो अपने गार्ड से कहता है कि वो लिन की पिटाई लगाएं। सुनते ही जिंकू के गार्ड्स और जिंकू उसे मारने लगते हैं। उसी वक्त लिन को ऐसा लगता है जैसे उसकी पावर्स वापस आ गई हों। ये सोचते हुए वो जिंकू को डराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी पावर्स डिसअपीयर हो जाती हैं, जिसे देखकर जिंकू उस पर हंसने लगता है और उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है और फिर उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता था मैं तुमसे डर गया हूँ, मुझे तुम्हारी किसी पावर से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ख्वाब में भी हरा नहीं सकते। और इसके साथ ही वो उसे मारने लगते हैं। इनकी साथी लड़की जो दूर खड़ी ये सब तमाशा देख रही होती है वो कहती है कि मैं मास्टर आपको बचा लूंगी, और इसके साथ ही वो दो गार्ड्स को पीछे की तरफ धकेलती है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। तो लिन के पास आती है। अभी एक गार्ड पीछे से आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो उस पर अटैक करता वो लड़की एक जोर से पुश करके उसे पीछे की तरफ गिरा देती है। ये देखकर जिंकू कुछ डरने लगता है और अपने आसपास के लोगों को लिन को मारने के लिए बुलाता है। तभी लिन कुछ एटीट्यूड दिखाने लगता है, ऐसे लगता है जैसे वो इन सबको अकेले ही मार देगा। लेकिन तभी वो लड़की मिस्टर लिन को पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले जाती है और मुसलसल एक तरफ भागने लगती है। इस दौरान लिन उससे पूछता है कि तुम आखिर क्यों भाग रही हो, लेकिन वो लड़की उसे कोई जवाब नहीं देती और मुसलसल भागती रहती है। इसी तरह रास्ते में एक उसे पेड़ दिखाई देता है जिसे देखकर वो उस पर से जंप कर देती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे पता चलता है कि मिस्टर लिन उसके साथ नहीं है और उसके हाथ में सिर्फ उसकी बैंडेज रह गई है। ये देखकर वो वापस पलटती है। मिस्टर लिन को देखने के लिए पीछे की तरफ पलटती है और उसे पेड़ पर लटका हुआ लिन दिखाई देता है जिसकी हालत काफी खराब दिखाई दे रही होती है। फिर
हम देखते हैं कि लिन रात को एक बिस्तर पर मौजूद होता है, तभी उसकी वो साथी लड़की वहाँ पर आ जाती। तभी वो कहती है कि तुम्हारे फादर ने मुझे तुम्हारा हाल पूछने के लिए भेजा है। ये सुनकर लिन सोचने लगता है कि मेरा फादर कितना अच्छा है, उसे मेरी कितनी फिक्र है। जिस पर लिन उस लड़की को जवाब देता है कि तुम फौरन मेरे फादर के पास जाओ, उसे बताओ कि मैं आप बिल्कुल ठीक हूँ। जिस पर वो लड़की उसे जवाब देती है कि तुम्हारे फादर ने ये भी कहा है कि बीमार लोगों को सड़कों पर नहीं घूमना चाहिए, और अगर तुम अब ठीक हो तो साथ वाले कमरे में जाओ और अपने लिए पनिशमेंट खुद ही सेलेक्ट करो। और फिर मिस्टर लिन साथ वाले रूम में चला जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर काफी रिग्रेट फील कर रहा होता है। फिर वहाँ पर उसकी साथी वही लड़की जिसका नाम एवो है वो आ जाती है और उसके हाथ में एक बॉक्स होता है। वो लिन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए किचन से कुकीज लेकर आई हूँ। जैसे ही लिन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें सारे कुकीज खाए हुए होते हैं। लिन उसे पूछता है कि ये कुकीज किसने खाई, पर एवो जवाब देती है कि तुम्हारी प्रोटेक्शन की गर्ज से मैंने इन सब कुकीज को खाकर पहले चेक किया है। ये सुनकर लिन उस लड़की के साथ कुकीज शेयर करते हुए कहता है कि आज की तरह हमेशा मुझे प्रोटेक्ट करती रहना। और फिर वो एवो के लिप्स पर लगे हुए कुकीज को साफ करने लगता है, लेकिन तभी मिस्टर लिन का फादर वहाँ पर आ जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ बैठकर उस लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे हो। के साथ ही वो मिस्टर लिन को मारने के लिए उसके पीछे भागने लग जाता है। तो गाइस, सेकेंड एपिसोड यहीं पर खत्म होती है। इसकी नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।